हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैप्रिकॉर्न के लिए अगस्त मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। अगर आपने नोटिस की है और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते आए हो, आप नोटिस करेंगे कि ये एक अलग फॉर्मेट है। तो ये फॉर्मेट आपको कैसे लगा वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट होता है तो वो भी कमेंट्स में प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। और एक और बात है कि अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हो मेरे साथ, तो बुकिंग्स अवेलेबल है। आज से लेकर 15 अगस्त तक मैं एक स्पेशल डिस्काउंट दे रही हूँ प्राइवेट पर्सनल रीडिंग्स के लिए। तो आप इंक्वायर कीजिए उसके बारे में। मुझे कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हो, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप की चैट आइकन है उसे क्लिक करके चैट कर सकते हो मेरे साथ पेमेंट डिटेल्स के बारे में, और मैं सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको शेयर कर दूँगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। जितना आप इस वीडियो के साथ इंटरेक्ट करेंगे, कमेंट लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा मैं आपकी एनर्जी को टैप कर पाऊंगी और आगे चलकर भी वीडियोस आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगा अगर आपने इंटरेक्ट किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए देखते हैं कि अगस्त महीना आपके लिए कैप्रिकॉर्न कैसे होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न के आपके लिए अगस्त महीना कैसे रहने वाला है और क्या हो रहा है आपके लिए अगस्त में। तो आपकी पास्ट एनर्जी में है 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी करंट अगस्त एनर्जी है सन, और आपके लिए फ्यूचर एनर्जी है पेज ऑफ कप्स। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज आपके लिए है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए एडवाइस है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए हिडन फैक्टर में है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए आपकी ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, और आपके लिए आउटकम है ये वाली कार्ड जो हम एंड में रिवील करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहेगा इस वीडियो पर, इस चैनल पर। तो कैप्रिकॉर्न यहाँ पे आपके लिए है 5 ऑफ सोर्ड्स जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है। ये महीना थोड़ा सा आपको संभलना है, क्योंकि थोड़ी नेगेटिविटी है आपके सराउंडिंग्स में। ये नेगेटिव लोग हो सकते हैं, ये अनहेल्दी कंपटीशन हो सकती है, ये ऑफिस में हो सकता है। थोड़ा सा एक कॉम्पिटिटिव एनर्जी जो थोड़ी नेगेटिविटी भी लेकर आ रही है आपकी लाइफ में। ये गॉसिप हो सकती है, शायद आपके जान पहचान में लोग आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं, आपके पीठ पीछे कुछ बोल रहे हैं। तो ये एक थोड़ा ये महीना आपको संभलना है, पेशेंस रखनी है, और नेगेटिविटी से हो सके तो दूर रहना है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप लड़ने के लिए तो तैयार हो, मगर आपको ये देखना है कि ये लड़ाई आपके लिए क्या मतलब फ़ायदेमंद है, मतलब ये क्या वर्थ है आपकी एफर्ट और आपकी एनर्जी इसमें जितना ज़ाया आप कर रहे हो, क्या ये सब करना ज़रूरी भी है। शायद आप वॉक अवे करेंगे तो बेटर होगा। आप थोड़ा सा पीसफुल भी फील करोगे, क्योंकि ये जो है एनर्जी है थोड़ी नेगेटिव है और वो आपको और नीचे खींचने की एनर्जी है। तो आप भी परेशान हो जाओगे इसमें जितना आप ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करोगे। तो ये 5 सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, ये 5 सोर्ड्स आपकी एनर्जी में क्यों है। एम्प्रर, तो हो सकता है ये कोई एक एल्डरली पर्सन के साथ आपकी तूतू में हो रही हो। ये फैमिली मेंबर हो सकते हैं। ये पर्सन थोड़े से रिजिड है, थोड़े स्टबर्न है, इगोइस्टिक हो सकते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे उम्र में भी बड़े हैं। तो ये एक फादर फिगर हो सकते हैं, या फिर ये कोई एक बॉस हो सकते हैं कंपनी में। तो मैं देख रही हूँ कोई एक ऐसे पर्सन जिससे आप बहुत इंटिमिडेटेड हो, जिसको आप एक्चुअली बहुत इज्जत से, मतलब आप देखते हो इस पर्सन को काफ़ी एडमायर करते हो। एक ऐसी पर्सन के साथ आपकी शायद थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी दिख रही है। अब देखते हैं ये एम्प्रर कौन है। ये एम्प्रर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो कुछ तो यहाँ पे लड़ाई चल रही है,
क्योंकि आपको पता चल रहा है कि ये पर्सन ने कुछ आपके पीठ पीछे किया है, और ये आपके रिलेशनशिप में हो सकती है या फिर आपके करियर में हो सकता है। इसके वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव एनर्जी दिख रही है। अब 7 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी पास्ट में, तो आपके पास्ट में मैं देख रही हूँ आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, आप रुके हुए थे, आपने एफर्ट डाल दी है, अब आप वेट कर रहे हो कि रिजल्ट कब आएगा। तो ये किस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो? देखिए यहाँ पे एक स्टैग्नेशन है, तो ये जो भी है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, काफ़ी वक्त से आप वेट कर रहे हो। ये एक रिलेशनशिप हो सकती है, एक मैसेज हो सकता है, कॉल हो सकता है, या फिर आपके जॉब में आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके लिए वेट कर रहे हो, मगर ये आया नहीं। जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हुआ नहीं, तो आप बहुत स्टैग्नेंट फील करने लगे। आपको लगा कि पता नहीं, बेटर होगा कि मैं इसे एंड कर दूँ, दूसरी जॉब देख लूँ, या फिर ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रही है तो शायद मुझे वॉक अवे करना चाहिए, ये एंड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। डेथ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, एंडिंग और एक नई शुरुआत की एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। तो अब आपने एक फैसला ले लिया है पास्ट में, और मैं देख रही हूँ आप बहुत क्लैरिटी के तरफ जा रहे हो, क्योंकि सन आपकी एनर्जी में है, क्लैरिटी है, ये एबंडेंस है, हैप्पीनेस है। तो अगस्त में आप आते ही बहुत ज़्यादा आप क्लियर फील करोगे, आपके मन में एक परछाई थी वो उठ गई, मतलब आप कंफ्यूज थे, अब कंफ्यूज नहीं हो, आप क्लियरली देख सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए। तो सन यहाँ पे क्यों है? लवर्स, तो देखिए यहाँ एक पार्टनरशिप भी दिख रही है, लवर्स एक सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, और आप एक चॉइस कर रहे हो यहाँ पे, और आप अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पास्ट में कुछ एंडिंग हुई हो, तो शायद आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, एक नए पर्सन के साथ, एक नई सोलमेट को मिल रहे हो। ये रिलेशनशिप में हो सकता है, या फिर अगर ये करियर की बात है तो जैसे मैंने कहा कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ एंड हो रही है आपके पास्ट में, मगर आप जब अगस्त में जा रहे हो तो एक नई एनर्जी है, एक नई ऊर्जा है आपकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी है, आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करते हैं, आपके फैमिली के लोग आपको सपोर्ट करते हैं, तो उनके सपोर्ट से आप आगे बढ़ रहे हो काफ़ी पॉजिटिव तरीके से। अब फ्यूचर में पेज ऑफ कप्स है, ये फिर से एक नई शुरुआत की एनर्जी है, एक एपोलॉजी हो सकती है, या फिर एक क्रश हो सकता है, एक नई शुरुआत रिलेशनशिप की हो सकती है। ऐसा भी दिख रहा है कि आपके एक पास्ट पर्सन फिर से आपके लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप खुश नहीं थे, आपने वॉक अवे करने का सोच लिया या फिर डिसीजन लिया वॉक अवे करने की, और ये पर्सन अब फिर से आपके लाइफ में आने की कोशिश करे, क्योंकि वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं या माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। तो अब आप कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि अब आपके लाइफ में एक नए पर्सन है और एक पास्ट पर्सन भी आ गए। तो अब आप सोच रहे हो कि मुझे अब क्या करना चाहिए। अगर ये जॉब की बात है तो शायद आपको एक नई ऑफ़र मिल रही है जॉब की, और पुराने कंपनी में भी आपके लिए यू नो वो कंपनी जो है आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, या फिर किसी तरीके से आपको कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपने एक प्रमोशन के लिए पूछा था, या फिर एक थोड़ा सा बोनस आपको चाहिए था, या एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए थी, वो सब चीज़ ये देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो अब आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या आपको पुराने में ही रहना है या नए जॉब में जाना है, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। अब पेज ऑफ सोर्ड्स है आपकी चैलेंज। तो चैलेंज यहाँ पे है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या फिर आप कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, कुछ पता करवाने की कोशिश कर रहे हो। ये पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है? ये गॉसिप की भी एनर्जी हो सकती है। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? देखिए ये इन्फॉर्मेशन के बलबूते पर आप एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे क्या आगे बढ़ना है या रुकना है। ये रिलेशनशिप है या फिर करियर हो, आपके एनर्जी में एक चॉइस दिख रही है, दो लोगों के बीच में या दो डायरेक्शंस में से एक को चुनना है। आप बहुत एक डिफ़िकल्ट फेस में हो और आप आगे बढ़ना चाहते हो स्टेबिलिटी के तरफ, और ये आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है, क्योंकि आपके लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है, आप वो उसे आप थोड़ा सा नर्वस भी हो रहे हो। अब 7 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी एडवाइस। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि जो भी ब्लॉक्स आपके लाइफ में आ रही है, जो भी चैलेंजेस आ रही है, इस वक्त आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और फाइट करना चाहिए अपने आप के लिए, अपने बिलीव्स के लिए।
ये 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये चैलेंजेस की वजह से थोड़ी सी आपकी जो प्रोग्रेस है वो स्लो डाउन हो गई, या फिर आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो थोड़ा सा डिले हो गया। मगर यूनिवर्स कह रही है आप पेशेंट रहिए, आप जो बिलीव करते हो उसमें आप टिके रहिए, क्योंकि आपको एंड में विक्ट्री मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगा। अगर ये एक रिलेशनशिप की बात है तो शायद यूनिवर्स कह रही है कि कुछ ब्लॉकेजेस है इस रिलेशनशिप में। अगर आप एक नए रिलेशनशिप में हो तो शायद पास्ट पर्सन वापस जब आएंगे तो वो एक ब्लॉक है, क्योंकि आप जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे एक नए पर्सन के साथ, एक पास्ट पर्सन वापस आ रहे तो वो एक ब्लॉक हुआ। तो यूनिवर्स कह रही है कि आप जिस राह पर हो उसी पर रहिए, क्योंकि यहाँ ब्लॉकेजेस है, चैलेंजेस है जो आपको एक अलग राह में ले जाना चाहते हैं, मगर आप उसी पे टिके रहिए। जो आपका मानना है, जो आपकी बिलीफ है, आप उसे ना छोड़िए, क्योंकि उस राह पर ही आपको सक्सेस मिलेगी। और आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आने वाला है फ्यूचर में। हिडन फैक्टर में है 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो है बहुत पॉपुलैरिटी की एनर्जी। तो ये महीना आपके लिए बहुत ही आप पॉपुलर हो, बहुत लोगों की नज़र आप पर है, आप के तरफ बहुत ऑफर्स भी आएंगे। ये जॉब ऑफर्स हो सकती है, पार्टी के ऑफर्स हो सकते हैं, लोग आपको जानना चाहते हैं, आपसे बिजनेस करना चाहते हैं, आपसे रिलेशनशिप चाहते हैं। तो आप किसी ना किसी तरीके से बहुत, जैसे मैंने कहा, पॉपुलर हो ये महीना, बहुत अटेंशन मिल रही है आपको। तो ये 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? देखिए स्पेशली लव के मामले में बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड है। तो चलिए देखते हैं अभी आपके आउटकम क्या है। और आउटकम है ये वाली कार्ड जो मैं अब रिवील करूंगी। आपके आउटकम है स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी। यूनिवर्स आपसे हिम्मत के साथ काम करने की कोशिश काम करने के लिए कह रहे हैं, हिम्मत से आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। डिसीजंस आप बहुत हिम्मत से लीजिए, किसी भी चीज़ से डरिएगा नहीं, क्योंकि चैलेंजेस जैसे मैंने कहा है आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, मगर ये सारी चैलेंजेस आप इजीली पार कर पाओगे अगर आपने गिव अप नहीं की तो। 3 ऑफ सोर्ड्स, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दुखी हो, हार्ट ब्रोकन हो, कुछ यहाँ पे एंडिंग के वजह से आप हील करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे मैंने कहा पास्ट में एक एंडिंग ज़रूर है, मगर यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स वो पास्ट को लेकर है, वो आप उससे हील कर रहे हो। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स है, एक रिलेशनशिप बहुत इम्बैलेंस थी जिस वजह से यहाँ पे एक एंडिंग हुई, और ये एंडिंग से आप हील कर रहे हो। और मैं देख रही हूँ कि आपके ओवरऑल एनर्जी में भी वही है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, एम्परर है और 5 ऑफ सोर्ड्स है। तो बहुत सारी चैलेंजेस है और बहुत सारी नेगेटिविटी है, मगर इन सारी चीज़ों से आप बाहर निकलोगे अगर आपने गिव अप नहीं की तो। हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे। ये थोड़ा महीना ऐसा है जहाँ पे आपको इंटरनली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा, अंदर से आपको बहुत हिम्मत दिखानी होगी, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी होगी, और जितना हो सके आप चीज़ों को ज़्यादा शेयर ना करें। यानी कि गुड न्यूज़ जब आती है हम पहले सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, तो वो थोड़ा सा संभलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपके सक्सेस से खुश नहीं हैं, जलते हैं। तो बुरी नज़र जो है हम बोलते हैं उसे, उससे भी थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि वो भी यहाँ पे दिख रही है कि 5 सोर्ड्स, नेगेटिविटी, जेलसी, लोग आपको बस फेल होते हुए देखना चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी से बचने का एक ही तरीका है कि आपकी सक्सेस और आपकी फेलियर्स जो भी हो, आप अपने तक ही रखिए या फिर अपने क्लोजेस्ट फैमिली को बताइए, मगर उसकी पब्लिसिटी ना दीजिए, क्योंकि ये महीना थोड़ा सा वैसे भी चैलेंजिंग है। इन सारी नेगेटिव एनर्जी से वो और भी चैलेंजिंग हो सकती है, तो थोड़ा संभलना होगा। तो कैप्रिकॉन यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपकी सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए ईमेल करें या फिर वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप चैट आइकन है उसे क्लिक कीजिए, चैट कीजिए मेरे साथ, और मैं सारी डिटेल्स वहाँ पे आपको भेज दूंगी पेमेंट की। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि इस महीने पहले तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करते हो
तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर मिलेगी जो मैं कभी नहीं करती। मैं बहुत कम डिस्काउंट ऑफर्स देती हूँ, मगर ये पहली बार है साल में जब मैं ये दे रही हूँ। तो यूज़ कीजिए इस डिस्काउंट ऑफर को। सिर्फ 15 तारीख तक ही होगी, तो उसके पहले आपको बुक करना पड़ेगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बुक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।